हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, पता नहीं मेरा तो ये फंडा है ना, मेरे को कभी कोई इंसान अच्छा लग जाता है ना, मैं उसको देखना शुरू कर देता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे को वो इंसान अचानक से ना इतना ख़राब दिखना शुरू हो जाएगा ना, इन द सेंस कि अगर मैं किसी को बोल दूँगी यार ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, तो देन उसके बाद मेरे पास सामने ना उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आनी शुरू हो जाएंगी ना। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई थॉट्स नेगेटिव है या मैं हर इंसान को नेगेटिव लेती हूँ। भाई मेरा ना सीन ये है कि मेरे पास ना बहुत गिने चुने बंदे हैं, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत गिने चुने लोगों को, इवन मेरे पास फ्रेंड्स भी इतने नहीं हैं। मैं बहुत गिनी चुनी, मतलब कि मुझे इतनी जल्दी करके ना, मतलब कि कोई क्रैश नहीं बनता मेरा, या आप कह लो कि मुझे किसी से कोई नहीं हो पाती इंटरेक्शन। मैं नहीं, मतलब मेरे को कंफर्ट जोन वो नहीं मिलता। जब तक मुझे कंफर्ट जोन नहीं मिलता है ना, तो मैं दोस्ती नहीं निभा सकती, या मुझे दोस्त नहीं चाहिए होते, या मुझे लोग समझ नहीं आते, या लोग, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे वो नेगेटिव दिख रहे हो, तो बस मेरी वाइब्स नहीं मैच हो रही, तो मैं उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, उन्हीं लोगों से मैं बात करती हूँ जिनसे मेरी वाइब्स मैच होती हैं। मुझे लगता है कि हाँ यार, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बंदा है भाई, मैं तो भी बड़े गुझेले मारती हूँ, मेरे भी बहुत ड्रामे, मैं भी बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ। तो खैर वो सारे सीन होते हैं। अच्छा, अभी जब मैं माँ सफदर को देख रही थी ना, तो मुझे रिसेंट दिनों माँ सफदर का व्लॉग अच्छे लग रहे थे कि नहीं यार ठीक है, डिसेंट सी व्लॉगिंग कर रहा है। बट जब से उसने वो जो रजब की शादी हुई है, जब से उसका जो वो जेलस वाला फैक्टर निकल कर आया ना, वो मुझसे हजम नहीं हो पा रहा। यार आप अपना कंटेंट बना रहे हो, आप अपना कंटेंट बनाओ, अपना काम करो। अब हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले कंटेंट बनाते हैं, तो आपको अगर दूसरा रिएक्शन चैनल वाला कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है, या उसको कोई कंटेंट मिल गया पहले से किस कहीं से भी, मतलब उसको मिल गया और उसने उस पर रिएक्ट कर दिया या उसने अपलोड कर दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जल जाएंगे, या वो हमसे डिफरेंट, हमारा उसने हमसे डिफरेंटली ओपिनियन ले लिया तो हम तो ये उससे बेर खा ले कि अब तो हम तुम्हें अपनी हर वीडियो में शेड करेंगे। ओपिनियन चेंज होना डिफरेंट होता है, आप ओपिनियन चेंज कर सकते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ भाई, मेरी कितनी बार कितने लोगों से ओपिनियन नहीं मैच हो पा रहे होते, और मैं करती हूँ कि भाई मैंने यहाँ ये सुना था, मुझे समझ में नहीं आया, वो एक अलग बात है कि नहीं समझ में आया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ धो के ही पीछे पड़ जाऊँ। मैं बोलूँ कि भाई ये मेरे से आगे, क्योंकि वो जेलसी में आ जाएगा कि आपको उसकी बढ़ती हुई चीज़ जो है वो नहीं बर्दाश्त हो रही, इसलिए आप उसको ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। अब जैसे इसको रजब बट से एक अलग किस्म का बेड़ हो गया, इसके हर व्लॉग में, इवन मैं ये देख रही हूँ भाई, अपनी मतलब खुशी है उसके अंदर भी इसको रजब बट का याद था कि रजब बट ने ऐसे किया था, तो मैं ऐसे ट्रेंड को चेंज करूँगा। अभी इसने अपने इस व्लॉग में बयानबाजी बहुत मारी है, मैंने भी इसका वो थोड़ा सा क्लिप देखा है, लेकिन मुझे ना उसमें एक दो बातें याद आ गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं उसका पूरा व्लॉग देखकर भी इसी व्लॉग को कंटिन्यू, मतलब इसी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करूँगी। तो वहाँ पर इसने बोला कि मैं ना ट्रेंड चेंज करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे तो ट्रेंड चेंज करना है, मेरी शादी ऐसी यादगार होगी। अपने आप को मतलब दिखाने के चक्कर में सिंपल अपने आप को और अजीब दिखा रहा है, इन द सेंस कि वो जो उसने ऑल्टो गाड़ी सजाई ठीक है, लेकिन ये हम सबको पता चल रहा है कि तुमने सिर्फ रजब बट की जो ना वो खुन्नस पे सजाई वो गाड़ी, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं थी, तुम्हारी शादी में तो गाड़ी नहीं थी, इसलिए तुमने ऑल्टो सजाई थी ना। आज तो तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, तो ये ऑल्टो का ट्रेंड, तुम ये ऑल्टो को सजा के तुम क्या दिखा रहे हो कि तुम बहुत फैमिली, मतलब डिसेंट ब्लॉगर हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, तुम तो ट्रेंड चेंज, भाई ट्रेंड चेंज करना होता ना, सबसे पहले वो जो लड़की वालों के घर से जो सामान आया, जो दूसरे दिन का नाश्ता आ रहा था, तुम वो सब चेंज करवाते। ये जो फजूल रस्में हैं ना, तुम ये चेंज करवाते कि यार ये नाश्ता और ये सब कुछ नहीं चाहिए, अब हम ट्रेंड चेंज करते, आप लोग हमारे घर आओ, हम आपको नाश्ता करवाते हैं, आप ये ट्रेंड करवाते। अब आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इसने ये बयानबाजी दी हुई आगे कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मे भी ये हो सकता है, लेकिन जितना मैंने देखा, मैंने कहा फिर मैं गजनी बन जाए, पॉइंट भूल जाए, इससे पहले ना मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आगे अपने आप को करेक्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, पूरा व्लॉग मैंने देख लिया है, पूरे व्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रेंड से हटाया हो। देखो, खाली फोकट की शोकिया मारना कि हम सिंपल है, अपने आप को ज़बरदस्ती का मिडिल क्लास दिखाना, जो कि आप हो नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिंपल नहीं रहना चाहिए, आप सिंपल रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने आप को सिंपल रहते हुए शो ऑफ करना शुरू कर देते हो ना कि मैं तो दूसरों से ऊपर हूँ, मेरा कंटेंट तो बहुत सिंपल है, मेरा कंटेंट, तो आपके कंटेंट में ज़्यादा खामियां निकलना शुरू होती। जब तक इसने ये काम नहीं किया था, तब तक इसके कंटेंट में हमको खामियां नहीं दिखती थी इतनी कोई, हम इसको हमेशा सिंपल रहते थे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो ना वो हाईलाइट होती हैं, जब इसने ये बोलना शुरू किया ना कि मेरा कंटेंट बहुत सिंपल है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमारी ज़बरदस्ती का मिडिल क्लास दिखना भी पता चलता है। देखो, मिडिल क्लास आप हो नहीं, अच्छा खासा आप कमा रहे हो, अच्छा घर आपने ले लिया, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं आपके पास, सब कुछ आपके पास। मुझे बताओ कौन मिडिल क्लास फैमिली एक स्वाद में रिजॉर्ट लेती है, ख़रीदती है, और उसमें 4 करोड़ का लॉस बर्दाश्त कर सकती है? कौन सी मिडिल क्लास फैमिली, और उसके माथे पर कोई बल भी ना हो? कौन सी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है, ज़रा मुझे बताना। तो भले वो उसने बिज़नेस है, मुझे पता है बिज़नेस में ऊंच नीच होती है, नुकसानात होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का 4 करोड़, तो अव्वल उसके पास इतना तो लगाने को ही नहीं होगा कि वो 4 करोड़ लगाएगा मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस के अंदर।
और अगर कोई बिजनेसमैन भी होगा ना, 4 करोड़ अगर उसका भी लॉस होगा ना, तो उसकी भी दुनिया हिल जाएगी कुछ दिन के लिए। लेकिन खैर उस बंदे की दुनिया नहीं हिली थी, उसने अपने आप को संभाल के रखा था, क्योंकि उसको पता था कि कोई बात नहीं, यहाँ से लॉस हो गया, मैं दूसरी जगह से कमा लूँगा। तो ये बात है, ठीक है। उसने उस चीज़ को कैसे लपेट लिया था कि बिज़नेस है, मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो कौन सी भाई मिडिल क्लास बनने की फिर एक्टिंग ना करो, आप नहीं हो मिडिल क्लास। हाँ ठीक है, आप सिंपल बन सकते हो, आप अपने आप को सिंपल दिखा सकते हो कि हम सिंपल हैं, लेकिन आप किसी को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हो अपने आप को ऐसा क्योंकि आपको किसी को नीचे दिखाना है। क्योंकि रजब भट्ट, मैं तो रजब भट्ट की भी तारीफ़ नहीं करती, मुझे तो रजब भट्ट का कंटेंट भी अच्छा नहीं लगा। सही, उसके भी कंटेंट की मैंने सरासर जो है वो बात की है कि क्या सही था क्या नहीं था। तो लेकिन आप उसको नीचे दिखाने के चक्कर में अपने आप को दिखा रहे हो, हम ट्रेंड चेंज करेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे। अरे बाबा, ट्रेंड चेंज करना ना तो वो ट्रेंड चेंज करो जिसकी वजह से आज लड़कियां जो ना ये जहेज़ और ये सारी चीज़ों की वजह से तुमने अपने ट्रेंड क्या चेंज कर लिया, तुमने वही दिखाया, लड़की वालों के घर से सामान आ गया। फर्नीचर तो आजकल आम हुआ है, अब तो ज़्यादातर लड़की वाले कोई बहुत सारे लड़के वाले जो बना लेते हैं, बोलते ठीक है फर्नीचर आप हम बना लेंगे, आप जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो लड़की लेकर आ जाएगी। तो चलो फर्नीचर बना लिया, अच्छा काम किया, उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि चलो फर्नीचर आप लोगों ने बनवाया और आप लोगों ने फर्नीचर का जो भी खर्चा वगैरह, अब फर्नीचर देखो बता तो यही रहे कि हमने बनवाया, लड़की वालों ने नहीं दिया है फर्नीचर, डमाडस ने अपनी मर्सन का बनवाया, ये सारी बात भी है। लेकिन जो सारा सामान है वो सब आया, जो सारी रस्में हैं जिसका बॉयकॉट हमें करना चाहिए, क्योंकि लड़की वालों के ऊपर ना बोझ है। मैं इन सब में नहीं जा रही कि क्या मतलब हलाल है नहीं है भाई, मेहंदी वगैरह हम तो भाई इसमें जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब निकल आती है ना। लेकिन देखो लड़की वालों के ऊपर ना ये बोझ बना दिया गया कि बस लड़की पैदा हुई है ना, तब इनको लड़की को बस शादी करनी है ना, तो एक तो अपनी बच्ची भी देनी है, उसके बाद उनको ये सारे लवाजमात करने हैं, उनको गिफ्ट्स के नाम पर भी बस गिफ्ट्स दिए। अब इन्होंने ना उसको रिवाजों को, रस्मों रिवाज के नामों को ना अब इन्होंने गिफ्ट्स में चेंज कर दिया, एक अच्छा सा फैंसी सा नाम दे दिया, गिफ्ट्स हैं ये, लड़की वालों ने हमको गिफ्ट्स दिए हैं। वो लड़की वालों के बेचारों के भले ना वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपने आप को बेच डाला हो, लेकिन वो इनके गिफ्ट्स के चक्कर में। तो आपको ये ट्रेंड चेंज करने थे, आपको ये दिखाना था कि हमने उनके ऊपर एक तिनके का भी बोझ नहीं आने दिया, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते थे। तो यहाँ आपकी मिडिल क्लास की, जो आपने अपने आप को मिडिल क्लास बना के जो आप निकल गए ना पतली गली में, ये जो दूसरे फैंस हैं ना वो शायद आपके इसमें से निकल भी रहे हैं, आपकी बातों में आ भी रहे हैं। लेकिन खैर एज अ रिव्यूवर जब मैं देख रही हूँ, मैं नहीं आती बातों में, और मुझे पता है जब मैं एक ऐसी जगह पर रह रही हूँ, ठीक है ना, मैं इसी मुल्क में रह रही हूँ, उसी शहर में रह रही हूँ, ठीक है, जिस मुल्क में जिस शहर में ये बंदा रह रहा है मास सफदर, ठीक है, तो मुझे अच्छे से पता है ये जो दिखा रहा है, जो ड्रामेबाजी कर रहा है, वो कितनी रियल है और कितनी फेक होती है। तो खैर मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं पसंद करती थी इसकी सिंपल व्लॉगिंग को कि ठीक है ये हमेशा अवॉइड करता है कि इसकी बड़ी बहन नहीं थी, वो नहीं आए व्लॉग्स में, वो अपनी बीवी को सोते हुए में दिखाने की बहुत कम ट्राई करता है कि उसकी बीवी वगैरह सो रही हो या कभी उसकी बहन वगैरह सो रही हो तो वो डायरेक्ट कैमरा लेके नहीं घुस जाता, वो उनको बैठने का सही होने का मौका देता है। ये चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा कहूँगी कि ये चीज़ें अच्छी हैं इसकी। बट अदरवाइज़ ये जो जिसने जब से ट्रेंड ये चेंज किया ना, जैसे रजब भट्ट को एक अच्छी सी होहा मिल गई ना, इस बंदे को एक अलग किस्म का बेड़ पड़ गया है। मतलब इसको लग रहा था कि अगर मेरे भाई की शादी हो रही है तो वो एक मतलब कि एक ना नेशनल कंटेंट बनना चाहिए था, लेकिन वो नेशनल कंटेंट बन गया रजब भट्ट की शादी, तो वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको दिखाने के चक्कर में उसने ड्रामेबाजी की कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कवाली कर सकता हूँ। तुमने इसको दिखाने के चक्कर में ना तुमने अपने आप को और गिरा दिया सब कुछ करने में। तुम कह सकते थे, तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारी वीडियोज़ में तुम जितना भी अपने आप को मिडिल क्लास दिखा लो, तुम्हारी वीडियोज़ में तो साफ पैसा झलकता है, ये पैसा वो पैसा, कभी उस पैसे की बात, तुम जितना सिंपल दिखा लो, लेकिन पैसे की बातें तो तुम्हारी वीडियोज़ में भी हो रही होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई तुम्हारा कोई देसी वीडियो है जहाँ तुम पैसे के लेके पैसे के लिए रो रहे हो, ऐसा तो सीन नहीं है। पैसों की बातें तो तुम्हारे भी वीडियोज़ में हो रही होती है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि ये फैमिली में ना अभी भी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। जैसे अभी भी जो सारे सीन हुए, जो भी लेना देना करना था, उसके बाप के हाथ में काफ़ी अच्छा होल्ड है, लेकिन ये होल्ड अगर सिर्फ इन्हीं तक हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इनकी बीवियां भी उनके बाप के होल्ड में हो ना, मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि नहीं होना चाहिए यार, ये गलत है। क्योंकि बीवियों को मतलब शादी करवा के तुम लोग लाए हो, मतलब शौहर लेकर आता तो जिम्मेदारी शौहर की है। अगर बीवियाँ भी ससुर की मोहताज हो जाएँ तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है। लेकिन खैर अभी देखते हैं ये क्या सीन है इधर। मुझे जितना मैंने इनका देखा कि ये लोग अपने बाप की इज़्ज़त काफ़ी अच्छे से करते हैं और अच्छी ही बात है, करनी भी चाहिए माँ बाप की इज़्ज़त, के माँ बाप पे ऊपर भरोसा करना भी जो सारे जिस तरीके से एक टिपिकल मतलब एक टिपिकल फैमिलीज़ होती है ना, टिपिकल नहीं कहेंगे हम, जैसे एक नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं उस तरीके का वाइब्स आती है हमें। लेकिन ये जो अपनी ये बातें जो बोल बोल के ज़्यादा दिखा रहा है ना, अपने आप को हाईलाइट कर रहा है कि हम सिंपल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो अब ना
अजीब लग रहा है कि ये शायद ना ये सब कुछ प्री प्लान कर रहा था कि यार लोग मुझे सिंपल बोले, लोग मुझे ये बोले, लेकिन अभी आपको बता रहा है कि मैं तो सिंपल रहता हूँ। अरे बाबा, कौन सी मिडिल क्लास फैमिली साले 4 करोड़ का जो है ना वो बर्दाश्त कर सकती है लॉस? मतलब यहाँ तो हार्ट अटैक हो जाए, 4 लाख के लॉस पे भी हार्ट अटैक हो जाएंगे भाई। तो ये तो 4 करोड़ है, बस कर जाओ भाई। मिडिल क्लास नहीं हो, नहीं बनो, हाँ सिंपल बनो, मिडिल क्लास बनने की एक्टिंग नहीं करो। ये जो आपने एक्टिंग की ना, ऑल्टो गाड़ी सजा कर, कोरोला गाड़ी थी साइड में, मैं कल में करोला ही थी ना उसके फादर के पास जो वो ड्राइव कर रहे थे, इसके खुद के पास अच्छी गाड़ी, वो ना सजा कर आपने अपने आप को मिडिल क्लास जो दिखाने की ट्राई की, बहुत ही गंदा लगा मुझे सीरियसली। सिर्फ ये लगा क्योंकि आपको रजब भट्ट को नीचे दिखाना था, रजब भट्ट को डिफेम करना था, जस्ट और जस्ट डिफेम ही कहेंगे ना, हमको डिफेम कहेंगे नहीं, रजब भट्ट को एक नीचे दिखाना था कि यार देखो मैं इतना बड़ा सबसे पहला व्लॉगर पाकिस्तान का, और मैं अपनी भाई की शादी व्लॉगर ऑल्टो में कर रहा हूँ, और वो देखो कितना फजूल खर्ची कर रहा है। मतलब मैं करूँ तो कहते हैं ना कि हाँ मैं करूँ तो सब ठीक और दूसरा करे तो ख़राब, वो वाला सीन है इस बंदे का। और मुझे इस बंदे की व्लॉग में से सिर्फ जेलसी की बदबू आ रही है बस। मतलब ये अपनी खुशी में भी सिर्फ दूसरों को गिराने के लिए दिखा रहा है कि देखो उसने ऐसा किया था, मैं तो ऐसा करूँ। अरे हाँ भाई, मान लिया हमने, तू बहुत ऊपर है, मान गए, अब क्या बताओ भाई। चेंज करना था ना, तुम चेंज करते, फिर अच्छा चेंज लाते। तुम लड़की वालों पर 1 रुपये का बोझ ना आने देते। तुमने जो ये जो निकाह का खाना लिया भाई, मैंने तो ऐसी भी फैमिलीज़ देखी है जो ये सब कुछ भी स्पॉन्सर करती है कि कोई नहीं यार हम करते हैं आपके लिए, आप क्यों परेशान करते हो। अगर वो फैमिली, अगर आपको लगता है कि वो नहीं है, नहीं भाई आपने तो पूरा जिस तरीके से हर कोई ले रहा होता है, मतलब कि भाई जितना मिल रहा है लड़की वालों से लूटो वही सब कुछ आपने किया है। कुछ आपने डिफरेंट, हाँ आपने मांगा नहीं है, मैं ये बोलूँगी मांगा नहीं है आपने, लेकिन बाकी आपने सब वही काम किया जो नॉर्मल फैमिलीज़ में हो रहा होता है भाई। बहुत एक हाई लेवल की अगर पार्टी का आपको ट्रेंड तोड़ना था ना, जैसे रजब भट्ट का आपको ट्रेंड तोड़ना था, तो ऐसे आप दूसरे जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना जो इस तरीके से करते हो, आप उनका भी ट्रेंड तोड़ते कि नहीं यार आप अपना खर्चा जब खुद उठा सकते हो तो आप खुद उठाओ, क्यों आपको किसी लड़की वाले पे बोझ बनना है। बनते हो सर, तुमने तो बराबर नाश्ते का वेट किया है बैठ के। नाश्ता बहुत छोटी चीज़ है, मैं ये नहीं बोलती कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब ट्रेंड चेंज करने की बात कर रहे हो, क्योंकि ये अपने व्लॉग्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए फिर बनता है इनका बोलना। लेकिन खैर मुझे पता है कि जो इनकी आर्मियाँ होती हैं, जो इनके फैन बेस होते हैं, वो बहुत आगे कमेंट्स, इवन वीडियोज़ को भाई इतनी रिपोर्ट करवाते हैं ना कि आपकी सोच होती है। लेकिन खैर इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क मुझे पड़ता है नहीं। मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसको बोलूँगी, जो चीज़ मुझे गलत लगेगी, ये बंदा मुझे आज अच्छा लग रहा है, कल की वीडियो में अगर अच्छा वो बुरा लग रहा है, कल की वीडियो में कोई चीज़ अच्छी होगी, और अगर मुझे लगेगी कि हाँ ये बंदे में अच्छी, और इस वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही हैं, तो भाई मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन चेंज नहीं होगा कभी भी अदरवाइज़। और एक और चीज़ ना, जो उसने इसका बारात वाला व्लॉग भी था ना, उसमें भी उसने यही हरकत करी। इसके व्लॉग जब से रजब भट्ट की शादी हुई ना भाई, इसके व्लॉग में बस मैं ऐसा हूँ, मैं कभी पैसों का शोषा नहीं करता, मेरे पास भी पैसा। अरे बाबा, हमने कब बोला नहीं तेरे पास पैसा नहीं है? हमें भी पता है जो बंदा 4 करोड़ की गाड़ी जो है वो लेकर 4 करोड़ का लॉस बर्दाश्त कर सकता है, उसके पास कितना पैसा होगा, हमें भी पता है ये चीज़। हमने कब बोला नहीं है पैसा? मतलब क्या ये कौन सी इनसिक्योरिटी भाई तेरे अंदर आ गई कि जो तेरे को इतना दिखाना पड़ा, इतना बोल बोल के कि अभी भी आज के वीडियो में मैं ना ये अजीब कुछ हरकत कर रहा था। हाँ, ये बता रहा था कि मेरे पास जब पैसा है, मैंने भी गाड़ी चेंज ली, मैंने भी 2 कर लिया, मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। तो भाई देखा, तुमने भी किया ना। फिर उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल करवाया कि नहीं नहीं ये सब कुछ गलत है, मैं ऐसे जीऊँ जैसे दूसरे लोग जीते, मैं ऐसे करूँ जो दूसरे लोग। अच्छा भाई तू अगर इस तरीके से खुद को दिखाने के चक्कर में रहेगा तो फिर तो तू गया। मैं तो बोलती फिर डाउनफॉल होने में टाइम नहीं आएगा, क्योंकि लोग समझना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे व्लॉग्स में जैसे जेलसी की बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो और वो तो मुझे तो भाई बहुत फील हो रही है, लोगों को फील होना हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत डिसेंट लगा था। अच्छा, ये मेरी अम्मी का ना बहुत फेवरेट व्लॉगर है, मैं जब भी इसको रोस्ट करती हूँ ना, अभी मैं अम्मी के घर हूँ ना मेरे, तो मैं 2 दिन से इसकी वीडियोस देख रही थी ना, अम्मी बोलती है इसको देख रही है मतलब अब इसकी बारी है। मतलब मैं जब इसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ ना, मैंने कहा हाँ जी, तो मैं बोलती है इसको बख्श दे। मैंने कहा नहीं, क्यों बख्शूँ, क्यों बख्शूँ मैं, मेरा फेवरेट व्लॉगर है, इसको नहीं कर। मतलब देखो, सोचो मेरी माँ को कितना पसंद नहीं है, बट लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अम्मी को समझा, मैंने कहा देखो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, फिर बताओ। मैंने कहा हमारा काम है। तो फिर अम्मी ने बोला हाँ सही है, वैसे लगता तो मुझे भी अजीब ही लग रहा है अभी। मतलब कि जो इतनी बड़ी फ़ैन है मेरी अम्मी इसकी, उनको भी इसमें अजीब फील होना शुरू हुआ। मतलब मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा पसंद करती है भाई मास सफदर को, मतलब किसी को नहीं देखें चल जाएगा, मगर मास सफदर के बगैर उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो उतना पसंद करती है उनको। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अम्मी, ये देखो इन सब चीज़ों का भी ये मकसद है। वो सिंपल व्लॉगिंग देखने वाले बंदे, उनको ना लेना ना उनको देना, और उनका कुछ भी नहीं है, उनके कोई थॉट्स ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती है। अब मेरी अम्मी की शादी को 28 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ गुजर चुकी है। अब वो क्या जेलस होंगी उन बंदों से, उन नए आजकल की नस्लों से, वो सिर्फ देख रही होती है, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है हाँ सिंपल व्लॉगिंग करता है। फिर मैंने जब पॉइंट्स बताया तो अम्मी ने बोला कि हाँ यार ये पॉइंट्स तो है, ये बंदा क्यों इस तरीके से कर रहा है, मतलब मुझे इतना पसंद है। और मैंने कहा अम्मी पसंद है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं करेगा, ऐसी हरकतें करते हैं भाई।
भाई ये अपने आप को ना कभी कभार दिमाग में जो है ना वो सक्सेस चढ़ जाती है लोगों के, तो वही हाल कहीं ना कहीं इसका लग रहा है। भाई आप सिंपल हो तो आप सिंपल रहो ना, आप अपने ऊपर सिंपल रहो, दूसरों पे काहे एहसान कर रहे हो सिंपल रह के कि मैं तो सिंपल हूँ, दूसरा ये कर रहा है तो दूसरा तो बहुत ही ख़राब है, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम। ठीक है, हमें उसकी चीज़ें पसंद नहीं है, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया, हमने उसको बोला, आपको भी चीज़ें पसंद नहीं है, आप भी क्रिटिसाइज़ किया, नहीं आपने उसको ऊपर करके दिखाया, मैं भी तुमसे, और क्या वो मजाक बन गया, और कि उसने तो 5,000 की घड़ियों से तो स्टार्ट किया था, तुम तो 100 और 10 की घड़ियों पर रहते, तुमने मजाक बनवाया। ठीक है, सीधी सी बात है, तुमने मजाक, तुम उस ट्रेंड को चेंज करते, तुम बोलते नहीं यार इसने इतनी हाई फाई में किया, अगर नॉर्मल फैमिली करती है तो वो भी इस तरीके से कर सकती है, इतने में इतना हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब भाई दिख सकता था। खैर, सबको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए अगर आप अपनी खुशियाँ करते हो, सिर्फ लोगों के ये कॉन्सेप्ट रखते हो कि भाई मैं इसको नीचा दिखा दूंगा अपनी खुशियों से, तो मैं बोलती हूँ आप बिल्कुल ही गए गुजरो कि आप अपनी खुशी में भी खुद खुश नहीं हो पा रहे, सिर्फ आपको ये फिक्र है कि मैं उसको नीचा दिखा दूँ, तो ये कैसी खुशी, ये तो खुशी ना हुई। फिर खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर ना काफ़ी बिजी हो जाऊँगी, बट मैं यहाँ पर बहुत फारिग हो गई हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने कहा यार जब टाइम है तो मैं क्यों ना अपना कंटेंट शूट करूँ, मुझे लग रहा था क्योंकि बहन थी तो, लेकिन अभी ना थोड़ा सा उसको वो थोड़ा सा अपने मतलब आखिरी मोमेंट्स पर वो थोड़ी सी बिजी है इस टाइम पर, तो मैं बड़ा घर में रहकर मैं अभी भी चिल माहौल में बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो यार वीडियो शूट करते, माँ सफदर की वीडियो देख रही थी, मैंने कहा बना लेते हैं, तो खैर बना ली। और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।